चैप्टर हमारा है दो जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आज हम लोग लीचिंग पढ़ेंगे और लीचिंग में हम लोग बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस और सरपेक्स प्रोसेस के बारे में भी पढ़ेंगे, जो एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीचिंग एसिड और बेस एक तरह का क्या है, केमिकल रिएजेंट। तो एसिड और बेस के उपस्थिति में गेम और से गेम को हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, लीचिंग। जब एसिड और बेस का केमिकल रिएजेंट प्रतिक्रिया करता है और के साथ, तब बनाता है वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, और गैंग हमारा क्या है, इनसोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स वह कॉम्प्लेक्स जो पानी में पूरा तरीके से घुल जाए, उसको क्या बोलते हैं, वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। और गैंग हमारा क्या है, अघुलनशील। यहाँ पर सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम के ओर को शुद्ध किया जाता है, ये शुद्ध करने की प्रक्रिया है। एल्युमिनियम का ओर्स क्या है, बॉक्साइट ओर। तो बॉक्साइट ओर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Al2O3, 2 मोल ऑफ वाटर। तो Al2O3 का नाम क्या है, एल्यूमिना। तो एल्यूमिना डाइहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, बॉक्साइट ओर। यदि गैंग पार्टिकल के रूप में फेरस ऑक्साइड प्रेजेंट रहेगा तो वह हमारा हो जाएगा रेड बॉक्साइट। और रेड बॉक्साइट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है Al2O3, 2 मोल ऑफ वाटर प्लस FeO। तो Al2O3 को एल्यूमिना पढ़ते हैं, एल्यूमिना डाइहाइड्रेट और फेरस ऑक्साइड के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, रेड बॉक्साइट। तो रेड बॉक्साइट को शुद्ध करने का तरीका, सबसे पहले हम लोग बेयर्स प्रोसेस से शुद्ध करेंगे। तो बेयर प्रोसेस में जिस रिएजेंट का यूज किया तो उस रिएजेंट का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर रेड बॉक्साइड से हम लोग गैंग को रिमूव कर रहे हैं हॉल्स प्रोसेस की मदद से, और रिएजेंट क्या लेंगे, सोडियम कार्बोनेट का यूज होगा। अगर एल्युमिनियम के ओर से यदि गैंग पार्टिकल सिलिका प्रेजेंट हो तो जो हम लोग का और बनेगा उस और का नाम क्या है, वाइट बॉक्साइट। वाइट बॉक्साइट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Al2O3, 2 मोल ऑफ वाटर प्लस SiO2, एल्यूमिना डाइहाइड्रेट और सिलिका। तो वाइट बॉक्साइट से सिलिका को रिमूव करने का तरीका किस मदद से रिमूव करेंगे, सरपेक्स प्रोसेस। और यहाँ जो रिएजेंट यूज करेंगे उस रिएजेंट का नाम है मिक्सचर ऑफ कार्बन और नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ 1800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को यूज करके हम लोग यहाँ से सिलिका को रिमूव करेंगे वाइट बॉक्साइट से। बेयर्स प्रोसेस के द्वारा रेड बॉक्साइट को लीचिंग की मदद से शुद्ध करना। तो रिएजेंट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया गया है, और ये एक तरह का क्या है, और को शुद्ध करने का तरीका। तो ये हमारा क्या है, Al2O3, 2 मोल ऑफ वाटर। ये हमारा एल्यूमिना डाइहाइड्रेट है जिसको प्यार से क्या बोलते हैं, बॉक्साइट। और ये हमारा रिएजेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मेटल का ऑक्साइड है हमारा एल्यूमिना Al2O3, तो उसको क्या बोलते हैं, एसिड। और ये हमारा क्या है, बेस। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन से यहाँ भी वाटर निकला, तो 3 मोल ऑफ वाटर बाय प्रोडक्ट के रूप में बन गया। और मेन प्रोडक्ट में जो हमारा बना उसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, जो हमारा क्या है, एक तरह का सॉल्ट। ये मेटल है, ये भी मेटल है, मेटल ऑक्सीजन के साथ है, तो ये हमारा क्या हो गया, मेटल का ऑक्साइड। तो जब कभी मेटल का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो सोडियम मेटल है, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तब मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाया। एल्युमिनियम मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तब मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाया, AlOH का होल 3। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होने की वजह से यह बर्तन में नीचे बैठ जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड छपील जाता है। जब 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1500 डिग्री सेल्सियस में तोड़ते हैं तो ये हमारे क्या, मेटल का हाइड्रोक्साइड। तो जब कभी मेटल का हाइड्रोक्साइड टूटता है तो मेटल का ऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के, एल्युमिनियम क्या हमारा मेटल, तो मेटल का ऑक्साइड क्या हो गया, एल्यूमिना, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है।
और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बनता है। तो 3 लिखा है तो 3 मोल ऑफ वाटर बाय प्रोडक्ट में बना दिए। फेरस ऑक्साइड हमारा क्या है, इम्प्योरिटी, और उसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएजेंट के साथ। तो मेटल ऑक्साइड हमारा बेसिक इन नेचर होता है, ये हमारा भी क्या है, बेस है। तो बेस और बेस में कभी भी रिएक्शन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर किस तरह का कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। हॉल्स प्रोसेस, रेड बॉक्साइट को शुद्ध करने का यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जहाँ पर रिएजेंट के रूप में सोडियम कार्बोनेट लिया जाता है और फेरस ऑक्साइड जैसे अशुद्ध पदार्थ को हटाया जाता है। ये हमारा क्या है, Al2O3 2 मोल ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं, बॉक्साइट, और पढ़ते क्या है, एल्यूमिना डाइहाइड्रेट। तो जब बॉक्साइट का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तब दोस्त जब कार्बोनेट को हीट करते हैं तो 2 ठो प्रोडक्ट बनता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक हमारा नेसेंट ऑक्सीजन। तो कार्बोनेट को तोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, अब एक ऑक्सीजन बचा हुआ। तो हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल भी क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया, तो बाय प्रोडक्ट में 2 मोल ऑफ वाटर बन गया और मेन प्रोडक्ट में 2 मोल ऑफ सोडियम एल्युमिनियम डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। सेकेंड स्टेप में जब सोडियम एल्युमिनियम डाइऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो ये हो गया हमारा मेटल, ये भी मेटल है, मेटल ऑक्सीजन के साथ है, तो ये हमारा क्या है, मेटल का ऑक्साइड। तो जब कभी मेटल का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड। जब कभी मेटल का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनाया। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ज़्यादा होने की वजह से ये भारी हो जाता है और ये कंटेनर में नीचे बैठ जाता है, और यह बर्तन में क्या होता है, छपिल जाता है, चाहे वेपराइज हो जाता है। जब मेटल हाइड्रोक्साइड 1500 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं तो जब हम लोग कभी मेटल हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड बनता है और वाटर मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर मॉलिक्यूल बन गया 3 मोल ऑफ वाटर। एल्युमिनियम मेटल है तो मेटल का ऑक्साइड हो गया Al2O3। एल्युमिनियम मेटल का ऑक्साइड हमारा क्या है, एल्यूमिना, मतलब Al2O3। फेरस ऑक्साइड हमारा क्या है, गैंग। तो जब गैंग का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट रिएजेंट से साथ कर कराते हैं तो नहीं प्रोडक्ट बनता है, मतलब यहाँ पर किसी तरह कोई भी रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि मेटल का ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है और सोडियम कार्बोनेट भी हमारा क्या है, बेसिक है। तो सेम नेचर होने की वजह से यहाँ पर रिएक्शन नहीं होता है। वाइट बॉक्साइड को शुद्ध करने का प्रक्रिया है सरपेक्स प्रोसेस। सरपेक्स प्रोसेस का जो रिएजेंट है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ कार्बन और नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ 1800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो जो हमारा अशुद्ध पदार्थ है वो क्या है, सिलिका। तो सिलिका को हटाने के लिए सरपेक्स प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। ये हमारे Al2O3 2 मोल ऑफ वाटर जिसको एल्यूमिना डाइहाइड्रेट पढ़ते हैं, ये हमारा क्या है, बॉक्साइड। जब बॉक्साइड का रिएक्शन नाइट्रोजन और कार्बन के साथ करवाते हैं तो ये हमारा क्या, नॉन मेटल, और ये हमारा क्या, ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता तो नॉन मेटल को ऑक्साइड बनाता था, 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। ये एक तरह का गैस है इसलिए बर्तन से उड़ गया। 1800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने की वजह से यहाँ से 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी क्या हो गया, बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल गया, चाहे भाप बन के उड़ गया बर्तन से। अब जो बच गया उससे क्या बना, 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन हुआ। सेकेंड स्टेप में जब एल्युमिनियम नाइट्राइड 3 मोल ऑफ वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल है, और जब कभी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है। अब मेटल के रूप में एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड हो गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, और अमोनिया एक तरह का क्या है, गैस। तो ये बर्तन से उड़ गया और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ज़्यादा होने की वजह से ये बर्तन में नीचे बैठ जाता है। 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब 1500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, जब कभी मेटल हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा क्या, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड था। एल्युमिनियम मेटल है तो मेटल का ऑक्साइड क्या है, एल्युमिनियम के मेटल का ऑक्साइड का नाम है एल्यूमिना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, Al2O3। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल। कितना वाटर, 3 गो। बाय प्रोडक्ट में 3 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जब सिलिका हमारा क्या, इम्प्योरिटी। तो जब कभी सिलिका का रिएक्शन
कार्बन और नाइट्रोजन के साथ करवाते हैं तो ये नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन है। तो जब कभी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाता है। तो कार्बन नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन एक तरह का गैस है तो यहाँ बर्तन से उड़ गया और यहाँ पे सिलिका क्या होता है, बर्तन में जमा हो जाता है, क्योंकि सिलिका का मास ज़्यादा होने की वजह से ये बर्तन में बैठ जाता है।